नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास के 5 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में। वैसे तो हिंदुस्तान में कई अनेकों अनगिनत सम्राट हुए जो पराक्रमी थे, तो उन्हीं में से आज हम बात करेंगे 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राजाओं के बारे में जिनसे दुश्मन थर-थर कांपते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम नंबर 1 पे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला पराक्रमी शासक माना जाता है और आचार्य चाणक्य जैसे रणनीतिज्ञ को अपने गुरु रूप में पाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अभियान शुरू किया और मात्र 20 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने युद्ध जीतने आरंभ कर दिए। बालक रूप में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था और बालक चंद्रगुप्त को देखकर ही उन्होंने उनकी प्रतिभा का ध्यान लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसे उत्तम शिक्षा दी और बड़ा होने के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को परास्त कर अपने राज्य की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय वहाँ सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस का राज्य हुआ करता था। सेल्यूकस को परास्त कर उसे भी अपने राज्य में मिला दिया। सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। सम्राट अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही ज्यादा कठोर और खूंखार थे, इसलिए उन्हें चंद अशोक भी कहा जाता था। बाद में कलिंग युद्ध के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने विस्तार का अभियान छोड़ दिया। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रसार हेतु सम्राट अशोक ने काफी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय चिन्ह और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। महाराणा प्रताप। जब सारे राजा अकबर के सामने अपने जिंदा स्वीकार कर रहे थे तो महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जिंदा स्वीकार न कर युद्ध का रास्ता अपनाया। महाराणा प्रताप भारत के ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिन्हें दुश्मन भी सलाम ठोकते थे। उनके भाले का वजन 80 किलो और उनके कवच का वजन 72 किलो था। उनमें इतना बल था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति बेहलुल खान को अपने एक ही वार से घोड़े सहित काट दिया था। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। अकबर ने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिस पर अकबर जीते जी कभी अधिकार नहीं कर पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज। गुरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति में माहिर छत्रपति शिवाजी महाराज में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उनके पास अपने समय में सबसे शक्तिशाली सेना जिसमें 1 लाख सैनिक थे। उनके पास महाराणा प्रताप जैसा बल और चाणक्य जैसा चतुर दिमाग था। उनके पास भवानी तलवार थी जो उन्हें उनकी कुलदेवी माता रानी ने दी थी, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों के सर धड़ से अलग किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुओं का नायक भी कहा जाता है।